हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड हमारा क्वेश्चन है वर्ड्स के सिलेक्शन वन। तो हमें क्या दिया गया है, वी हैव गिवन अ वर्ड मे हैव वन करेक्टर रिपीट मोर देन वंस। तो हमें एक वर्ड दिया गया है और उस वर्ड के अंदर जितने भी करेक्टर हैं वो अपने आप को रिपीट कर सकते हैं। ये कंपल्शन नहीं है बट वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन में हमें दिया गया है यू आर गिवन एन इंटीजर के, सो हमें एक इंटीजर के नाम का दिया गया है। आफ्टर दैट you are required to generate and print always you can select k distinct characters out of the word। हमें क्या करना है, अपने जो गिवन वर्ड में से के डिस्टिंक्ट करेक्टर निकालने हैं सबसे पहले, और उसके बाद उन डिस्टिंक्ट करेक्टर्स को निकालने के बाद हमें वो सारे पॉसिबल वेज बताने हैं जिससे कि हम अपने करेक्टर्स को सेलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक स्ट्रिंग दी गई है और k की वैल्यू मान लीजिए 2 दी गई है। अब सबसे पहले हम डुप्लीकेसी रिमूव करेंगे तो हमें मिल जाएगा ABC। उसके बाद अब हमें दो डिस्टिंक्ट करेक्टर्स निकालने हैं अपनी स्ट्रिंग से, और हमें वो सारे पॉसिबल वेज बताने हैं जिससे कि हमारे दो डिस्टिंक्ट करेक्टर जो हैं हमें मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें क्या करना है, हमने एक क्वेश्चन करा था 3 बॉक्सेस और 2 सिमिलर आइटम्स वाला, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रही हूँ सो दैट ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाए। इसमें हम क्या कर रहे थे, हम फाइंड आउट कर रहे थे 3C2, ठीक है। हम कॉम्बिनेशंस देख रहे थे कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है हमारी आइटम्स को बॉक्सेस के ऊपर प्लेस कराने की। तो कितने बन रहे थे हमारे पास, टोटल 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे। और वो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से थे, सबसे पहले अगर हमारा पहला आई यहाँ पे आ रहा है तो दूसरा यहाँ पे आ सकता है, अगर पहला आई यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे आ सकता है, और अगर पहला आई यहाँ पे आ रहा है तो दूसरा यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरह से हमें हमारे 3 कॉम्बिनेशंस मिल रहे थे। और ये मैंने फॉर्मूला कैसे लगाया, आई होप आप सबको ये याद होगा, NCR, n फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब ना हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास 2 सिमिलर आइटम्स थी बट अब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं, ठीक है। और अब क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें आई जो आइटम्स है वो प्लेस करानी है बॉक्सेस में। अब क्वेश्चन ये है कि हम, जैसे के की वैल्यू 2 थी, तो हम कितने पॉसिबल वेज से ये जो बॉक्सेस है ना इनको सेलेक्ट कर पाते हैं। तो हमें वो सारे पॉसिबल वेज बताने हैं जिससे कि हम अपने बॉक्सेस को सेलेक्ट कर पाए। पहले हम क्या कर रहे थे, हम आइटम्स को प्लेस करने के वेज ढूंढ रहे थे, अब हमें बॉक्सेस को प्लेस करने के सारे वेज ढूंढने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमें अगर k की वैल्यू 2 दी गई है और हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, ABC ABC। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेसी रिमूव कर रहे हैं और k की वैल्यू हमें क्या दी गई है 2। तो हमें 3 करेक्टर में से आउट ऑफ 3 करेक्टर्स, हमें 3 करेक्टर में से 2 करेक्टर्स को प्लेस कराने के, और यू कैन से कि सेलेक्ट कराने के सारे पॉसिबिलिटीज बतानी है। तो कैसे करेंगे वो हम लोग, हम ट्री डायग्राम की हेल्प लेते हैं, वो आई वाले ये वाले केस की, ये सिमिलर आइटम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का ट्री डायग्राम बनाएंगे सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले लेवल 1 के लिए जब हमारी आइटम आई थी क्या कर रहे थे, उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो आ सकती है या तो वो नहीं आ सकती। अगर हमारी आइटम आ रही थी, ये हमारा बॉक्स 1 के लिए था, तो हम अगर हमारी पहली आइटम आ रही है तो उसको हम यहाँ पे प्लेस करा रहे थे, अगर नहीं आ रही तो हमें एज इट इज़ हमारी जो भी स्ट्रिंग थी वो मिल रही थी। अब लेवल 2 के लिए यानी कि बॉक्स 2 के लिए हमारी आइटम के पास अगेन 2 चॉइसेस है, या तो वो आ सकती है या वो नहीं आ सकती, या तो वो आ सकती है या वो नहीं आ सकती। तो बॉक्स 2 के लिए अगर हमारी आइटम आ रही है तो मैं अपनी आइटम को यहाँ पे डाल रही थी, और अगर नहीं आ रही तो यही मैं एज इट इज़ प्रिंट करे जा रही थी। अब देखो, अगर आइटम आ रही है सेकंड वाले बॉक्स पे तो आइटम हम यहाँ पे डाल देंगे, अगर नहीं आ रही तो ये खाली स्ट्रिंग एज इट इज़ आ जाएगी। अब बॉक्स तीसरी पे आते हैं, तो इसके पास भी 2 चॉइसेस है, या तो वो आ सकती है या नहीं आ सकती, या आ सकती है नहीं आ सकती, भाई आ सकती है नहीं आ सकती, आ सकती है नहीं आ सकती। अब हमें बॉक्स 3 पे अपनी आइटम प्लेस करानी है।
अगर आइटम हमारी आ रही है तो थर्ड बॉक्स पे हम अपना आई प्लेस करा देंगे, और अगर नहीं आ रही तो इसको एज इट इज प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब इसके लिए अगर हमारी आइटम जो है थर्ड बॉक्स पे आ रही है तो हम अपनी आइटम यहाँ पे प्लेस करा देंगे, नहीं आ रही तो उसको एज इट इज रख देंगे। अगर हमारी आइटम थर्ड बॉक्स बॉक्स पे आ रही है तो आइटम यहाँ पे आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और अगर आ रही है यहाँ पे आ जाएगी, नहीं आ रही तो ये खाली का खाली प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा 2 पावर n, और इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, ये 2 पावर 3 के लिए, ठीक है। 3c0 प्लस 3c1 3c2 3c3। देखो 3 बॉक्सेस में से एक भी आइटम सेलेक्ट नहीं हुई, कितने मेथड्स हैं यहाँ पे देखते जाना ट्री डायग्राम को। 3 बॉक्सेस में से एक भी आइटम को हमने प्लेस नहीं करा, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी है ये वाली, एक, ठीक है। एक आइटम को हमने प्लेस करा, ठीक है, 3 बॉक्सेस में, 3 बॉक्सेस से, और वी कैन से 3 बॉक्सेस पे एक आइटम प्लेस हो गई, कितने पॉसिबल वेज हैं। देखो एक आई यहाँ पे प्लेस हुआ पड़ा है, एक है यहाँ पे और एक यहाँ पे, सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब 3 बॉक्सेस पे 2 आइटम्स प्लेस हो गई, कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये ये यहाँ पे देखो आई दो दो बार ही आ रहा है ना, ये तो 3 वेज है। अब 3 बॉक्सेस पे तीनों के तीनों आई प्लेस हो गए, कितने वेज हैं, सिर्फ एक, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कितने हैं टोटल, 8, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमारे क्वेश्चन की क्या डिमांड है, हमें 2 करेक्टर्स जो हैं, देखो 3 करेक्टर में से देखना है कि 2 करेक्टर्स आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे कि ये वाला केस, तो हमारे आंसर कितने होंगे, सिर्फ 3। हम देख रहे थे यहाँ पे सिर्फ 2 आई सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो हमारे 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए उसका ट्री बना लेते हैं। क्या था, ए बी सी गिवन स्ट्रिंग, और के था 2। मैंने एज्यूम करा, आप कुछ भी ले सकते हो। अब पहले डुप्लीकेसी रिमूव करते हैं, तो ये हमारा ए बी सी बन जाएगा। अब बनाते हैं ट्री ए बी सी। तो ये है हमारे लेवल ए के लिए, कितनी चॉइसेस है लेवल ए के लिए, आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर आ रहा है तो ए आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो खाली स्ट्रिंग आ जाएगी। अब ये लेवल पे हम बात करेंगे बी की। बी के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आ सकता है या नहीं आ सकता, आ सकता है नहीं आ सकता। अगर आ रहा है तो ए और बी, अगर नहीं आ रहा तो ए एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे बी के पास 2 चॉइसेस है, या तो वो आ सकता है या वो नहीं आ सकता। अगर आ रहा है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो खाली की खाली स्ट्रिंग। नाउ हम आ रहे हैं करेक्टर सी पे, ठीक है। इसके पास भी 2 चॉइसेस होंगी हर एक जगह पे। देखो अगर सी आ रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी सी। अगर नहीं आ रहा तो ए बी एज इट इज। अगर आ सकता है ए सी, अगर नहीं आ सकता तो ए एज इट इज। अगर सी आ रहा है तो बी के साथ सी, अगर नहीं आ रहा तो बी। अगर सी आ सकता है तो सी आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो खाली की खाली स्ट्रिंग। देखो हमें मिल गई हमारी 8 की 8 चॉइसेस। बट हमेशा हम याद में रखना, हम किस चीज़ के लिए कर रहे थे, हम 3 करेक्टर्स में से 2 करेक्टर्स वाला केस देख रहे थे, यानी कि 3c2। तो कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास अब उस चीज़ की, यहाँ पे ये ए बी, ए सी और बी सी। तो हमें हमारा 3 आंसर मिल रहा है, हाँ जी। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज है 3 करेक्टर्स में से 2 करेक्टर्स को सेलेक्ट करने की। तो इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल रहा है। तो चलिए आप कोड कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें कॉल ऑफ यस लगानी पड़ेगी और एक कॉल ऑफ नो। तो चलिए कॉल ऑफ यस लगा लेते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आई 1 से बढ़ेगा, यूनिक स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास जो हमारी सिलेक्शन सो फार है उसमें हम 1 का ऐड कर देंगे, टोटल स्ट्रिंग एज इट इज। और आंसर सो फार में करेक्टर ऐड कर देंगे, कौन सा करेक्टर, जो हम अपनी यूनिक स्ट्रिंग से फेच करेंगे, ठीक है। अब कॉल ऑफ नो पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि ये लेवल वो बता रहा है हमारी, ठीक है। स्ट्रिंग्स ये हमारे करेक्टर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन सो फार और यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि ये कॉल ऑफ नो है, टोटल स्ट्रिंग।
अब आंसर सो फार में सिर्फ खाली स्ट्रिंग ऐड होगी, ठीक है। उसके बाद हम अपना बेस केस देखेंगे। अगर हमारा आई यूनिक स्ट्रिंग के साइज के बराबर हो जाता है तो हमें हमें अपना आंसर प्रिंट कराना है। बट हमें सारे आंसर नहीं थे प्रिंट कराने 8 के 8, हमें सिर्फ वही कराने थे 3C2 वाले। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इफ हमारा जो सिलेक्शन सो फार है अगर वो इक्वल हो जाता है हमारी टोटल स्ट्रिंग के, तो प्रिंट करा दीजिए आंसर सो फार, ठीक है, और सिंपली रिटर्न करा दीजिए। और हमें इसको रन करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। एक स्ट्रिंग है जिसकी इनपुट यूजर से ली गई है और के की भी इनपुट यूजर से ली गई है। उसके बाद हमारे पास एक सेट बना रखा है। ये सेट क्या कर रहा है, देखो सेट क्या कर रहा है, ये हमारा सेट है और ये हमारी एक स्ट्रिंग थी ABC, ठीक है, ABC। सबसे पहले यहाँ पे A आ जाएगा और वही सेट में चला जाएगा, ठीक है। अब B आएगा, वो देखेगा वो हमारे सेट में पहले से है या नहीं। अगर वो नहीं है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा। अब C जाएगा, वो चेक करेगा सेट में पहले कि वो C जो है पहले से सेट में पड़ा है, नहीं पड़ा तो स्ट्रिंग में आ जाएगा, अगर पड़ा है तो वो नहीं आएगा। अब आए इस पे, अब ये सेट में चेक करेगा क्या है वहाँ पे पहले से पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, तो हम इसको फिर से ऐड नहीं करेंगे। सिमिलर फॉर B, सिमिलरली फॉर C। तो इस तरह से हमारे यहाँ से डुप्लीकेसी रिमूव हो रही है और हमें यूनिक जो है स्ट्रिंग मिल रही है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट एक्सेप्ट हो रही है, लेट्स सबमिट इट। तो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।